नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली सरकार में अहम मंत्रालयों को संभाल रहे आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पार्टी छोड़ते समय गहलोत ने केंद्र के साथ आपकी लगातार लड़ाई, जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने पर कम ध्यान, राजनीतिक एजेंडा और मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत को लेकर अजीब स्थिति को अपने इस्तीफे का कारण बताया। केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया था तो उसके साथ देश के कई कद्दावर लोग जुड़े हुए थे, पर धीरे धीरे सभी उनके साथ छोड़ते चले गए। जाहिर है, कैलाश गहलोत के जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर एक बार सवाल उठेगा। विपक्ष इसे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान बता रही है, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में केजरीवाल को इस बात की परवाह है। और दूसरा अहम सवाल कि अशोक गहलोत के बीजेपी में जुड़ जाने से आपको कितना नुकसान होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, चुनाव सिर पे है जी। और केजरीवाल की राजनीति समझनी है तो एक चीज आप समझ लीजिए, जब तक मतदान नहीं होगा तब तक वो सांसें भी जो लेगा उसको भी वो कैलकुलेट करेगा कि इससे चुनाव में उसको कितना फायदा होना है या नहीं होना है। एक पॉइंट समझ लीजिए, केजरीवाल चुनाव हारा और उसकी राजनीति खत्म हुई जी। पार्टी ही टूटेगी, विद्रोह होगा। पंजाब में सीधे बगावत, ऑलरेडी परेशान चल रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान के सिर पे बिठा दिया है दिल्ली से लोगों को भेज के। जितने उसके अपने लोग थे उसको बाहर कर दिया। तो केजरीवाल इस चीज को समझता है, बड़ा चतुर आदमी, उसको मालूम है कि दिल्ली से सत्ता गई, इसका गेम ओवर। तो उसके लिए क्या कहानी है, करो या मरो की स्थिति है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं है जी कि भाई एक जगह हार गए, 2 चुनाव हार गए, 3 चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे वापस। ये बीजेपी, भाई कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, लगातार हारते गए हारते गए हारते गए हारते गए, देखिए यूपी में फिर आ गए। ये कांग्रेस और बीजेपी के साथ ये एडवांटेज है। लेकिन ये पार्टियां, ये सत्ता ज्यादा तक बाहर रहेंगी, खत्म हो जाएंगी। केजरीवाल इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी। केजरीवाल गया, पार्टी गई। अब इस चीज को समझिए कि भाई क्या चल रहा है। केजरीवाल की पूरी साख क्या थी कि कट्टर ईमानदार है। दैट्स इज द ओनली थिंग। काम वाम नहीं करता, काम बिल्कुल नहीं करता। जीवन में इसने कभी कोई काम किया ही नहीं। ये काम दूसरों से करवाता है और क्रेडिट खा लेता है, खुद ले लेता है। वो सारा कुछ, पूरा आंदोलन अन्ना हजारे के नाम पे, और जब फसल काटने का समय आया तो खुद आ गया सामने। ये तमाम एनजीओ वगैरह का जो काम है ये स्वाति मालीवाल करती थी, उसके साथ जो टीम थी वो लोग करते थे। लेकिन मैग्सेसे अवार्ड किसको लेगा, कौन लेगा, तो केजरीवाल ले लेगा। सरकार चल रही है दिल्ली में, मंत्रालय एक भी इसके पास नहीं, क्रेडिट किसका, केजरीवाल का। अब जो सारी वजहें उसने बताई तो वो एक डिग्निफाइड तरीके से उसने अपना रिजिग्नेशन दिया। केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज जब से वो इस्तीफा हुआ है वो साफ बता रहा है कि वो अंदर से शेकन है। तो मीडिया में परसेप्शन भी बनाना है। आम आदमी पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो परसेप्शन कैसे आप उसको बैलेंस करोगे। अच्छा, वो गया तो हम लेकर के आएंगे, एक गया
तो हम 2 लेकर के आएंगे, ताकि कोई ये ना नैरेटिव क्रिएट हो जाए कि केजरीवाल डाउन हो गया है, लोग उसके पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दिस इज द ओनली थिंग, वॉट एवर ही इज डूइंग, वो अभी अगले 2-4 दिनों तक इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। तो कभी बीजेपी का तो कभी कांग्रेस का, किसे लेकर के आ रहा है? ये फूके हुए कारतूसों को लेकर के आ रहा है। ऐसा पटाखा लेकर के आ रहा है जो फुस हो जाता है, जिसमें कोई दम नहीं, जिसमें कोई प्रभाव नहीं, जिसमें कोई आवाज नहीं। ये वो लोग थके हारे लोग हैं जिसको अपनी अपनी पार्टी ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो थर्ड क्लास माल जो है आप उठा करके लेकर के आ रहे हो अपने पास, और आपके यहां से कौन जा रहा है? सिटिंग एमएलए, सिटिंग मिनिस्टर। ये तीसरा सिटिंग मिनिस्टर है जो गया है पिछले चुनाव के बाद से। ये तीसरा सिटिंग मिनिस्टर है जिसने रिजाइन दिया है। वो क्या करेंगे? खतरा क्या है भाई? बहुत सारे लोग गए पार्टी छोड़ के। योगेंद्र यादव गए, कुमार विश्वास गए, प्रशांत भूषण गए, प्रोफेसर आनंद कुमार गए, आशीष खेतान गए, पत्रकार आशुतोष गए। ये सारे लोग गए जो केजरीवाल के क्लोज सर्किल में थे। टीवी पे हर जगह वो सामने आकर के डिफेंड करते थे। ये लोग चले गए, लेकिन ये लोग गए तो उसमें से कोई नेता नहीं बना, वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए। ये लोग कुमार विश्वास रामायण पाठ पढ़ा रहे हैं देश को, आशुतोष चला गया पत्रकारिता में वापस, प्रशांत भूषण अपना वकालत कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब पढ़ाने के लिए चले गए। योगेंद्र यादव वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जो पहले उनका रिश्ता था वही अपना वो एनजीओ का खेल कर रहे हैं, तो अपना कर रहे हैं। ये लोग जो जा रहे हैं ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महाराष्ट्र खत्म होने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल की दिवाली मनाई जाएगी, पटाखे फूटेंगे, रोज नया नया स्कैम, नई नई कहानी कि भाई इस मीटिंग में इसने क्या बोला। जैसे मैं तो 7-8 ऐसे गिना दूं। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर होमवर्क करती नहीं है। भाई जिस दिन आप इन्वेस्टिगेट कर लो फीडबैक यूनिट का, जिसमें इसने स्नूपिंग डिवाइस लगा के 600-650 लोगों के फोन को टैप करके ये सुना करता था बातें, उस लिस्ट को ही बाहर कर दो, केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के लीडर ही दौड़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि फोन टैपिंग बाहर वालों का कम, आम आदमी पार्टी के नेताओं का ज्यादा हो रहा था। ये सब सूत्रों के हवाले से सब खबर है। इन्होंने शीश महल के बारे में बताया, शीश महल कब बना, कैसे बना, ये सारी जानकारी अभी तो है नहीं। ये लोग कौन है जो छोड़ के जा रहे हैं? मंत्रिमंडल के लोग हैं। कैसे सरकार में ये सब इन लोगों ने ट्विस्ट किया, वो सारी जानकारी इन लोगों के पास है। इसलिए जब केजरीवाल से पूछा गया कि भाई आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, माइक को ऐसे लिया और साइड हटा दिया। तो दिखाने के लिए आप किसको लेकर के आ रहे हो? तो कोई शौकीन है, कांग्रेस का लीडर है ना, ठीक है भाई, अमीर आदमी है, आप लेकर के आए। लेकिन राजनीति में कांग्रेस पार्टी में वो क्या कर रहा था? क्या ऐसा चेहरा है कि आदमी देखे और पहचान ले? ऐसे कांग्रेसी नेता को आप लेकर के आए हो जिसको उसके मोहल्ले के बाहर कोई जानता ही नहीं, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस क्या है नाम, एक्स एमएलए कांग्रेस पार्टी, पूर्व कांग्रेस नेता। अभी तो खेल शुरू हुआ है। दिक्कत क्या है, ज्यादा ये लेकर के आएगा तो शौकीन को तो टिकट देना पड़ेगा।
ये मतीन को आप लेकर के आए हो, मतीन को तो टिकट देना पड़ेगा सीलमपुर से। ये अनिल झा को लेकर के आए हो, किरानी से टिकट देना पड़ेगा। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि 70 में से 62 सीट जीत के आए और आप किसी को भी लेकर के आओगे वो मालूम चलेगा कि वो आम आदमी पार्टी से हार करके वो बैठा हुआ था घर पे। तो जो हार गया, घर बैठ गया, उसको आप पार्टी में लेकर के आ रहे हो, और जो आपका एमएलए उस इलाके का है उसकी टिकट आप काटोगे, वो क्या करेगा? इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ कैच 22 सिचुएशन। केजरीवाल इस मीडिया मैनेजमेंट के चक्कर में ही इज बिल्डिंग वॉल्स। वॉल किस लिए? कि अटैक से बच सके। इतने सारे वॉल मत बना देना कि मालूम चला कि तुम उसी दीवारों के बीच कैद हो गए और बाहर निकलने का रास्ता न बचे। तो ये जो पूरी चीजें हो रही है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक ही तरीके से राह थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि एक राजनीति का भस्मासुर हिंदुस्तान में जीवित है। जीवित इन सेंस एक्टिव है। वो कौन है? राहुल गांधी। आप ये समझिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा कि ये जो महाराष्ट्र और झारखंड, अगर यहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है, राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो शेयर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति, वो एक काम कर सकता है कि वो केजरीवाल के साथ मिलके चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए, और वही एक ऑक्सीजन है जो केजरीवाल को जीवित रख सकता है। दिस इज द ओनली थिंग। और आप देखिए कि 23 तारीख के बाद क्या रिजल्ट आता है और दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठती है। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कैलाश गहलोत, गोपाल राय और संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को किनारे लगाकर आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय पहले ही दिन से सवालों के घेरे में था। उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखना ही था। आज वे कैलाश गहलोत के इस्तीफे के रूप में सामने आ चुका है। गहलोत का अनुकरण करते हुए कुछ और लोग भी आम आदमी पार्टी से विदाई ले सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस राजनीतिक उठापटक में कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही तय होगा। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।